आपको पिछले क्लास में ही बताया था, हम लोग स्टडी कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के बारे में बताया था, सारा फंक्शन बताया था कि कैसे ये होता है प्रोसेस। और उसके बाद टाइम टेकिंग के कारण हम लोग स्टॉप हो गए थे, और मैंने आपको कहा था कि अब हम लोग अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला ऑर्गन स्टडी करेंगे तीत, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो तीत का ही होता है। तो आगे आज मैं आपको तीत के विषय में बताऊंगी। We already know that digestion begins in the mouth and teeth help to break down food into the smaller pieces। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन जो है जब वो मुंह के अंदर जाता है तो वो तीत की ही मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमारे जो माउथ के अंदर का ऑर्गन होता है वो आसानी से ये प्रक्रिया कंप्लीट कर पाता है। तो इसमें सबसे मेन फंक्शन तीत का ही होता है। इनटू द स्मॉलर पीसेस। अब मैं आपको तीत का क्या फंक्शन है और कैसे तीत फूड को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देता है वो मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा तीत के बारे में सारी जानकारी दूंगी। Baby is about 6 month old. The teeth start. किसी भी बच्चे का तीत कब से आना स्टार्ट होता है? जब बेबी 6 मंथ की होती है। Appearing by the time she is about 3 years. और तब तक ये सिलसिला चलता है जब तक बेबी 3 साल का नहीं हो जाता है। 6 मंथ से उसका तीत आना शुरू होता है और ये प्रक्रिया 3 साल तक चलता है। ओल्ड सी हैज 20 टीथ। बेबी के इस टीथ को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, और इस तरह से बेबी को 20 टीथ आते हैं। और इस टीथ को कौन सा टीथ कहा जाता है? मिल्क टीथ, दूध का दांत कहा जाता है। और बेबी जब 6 साल का हो जाता है तो उसका जो ये मिल्क टीथ है वो फिलिंग आउट होने लगता है। फिलिंग आउट होने लगता है और परमानेंट टीथ जो होता है वो अपीयर होने लगता है अपने जगह पे। इस टीथ को हम लोग कौन सा टीथ कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। 6 साल के बाद बेबी का जो मिल्क टीथ होता है वो फिलिंग आउट होने लगता है और नया टीथ जो है उस जगह पे अपीयर होने लगता है। और वो जो नया टीथ अपीयर होने लगता है उस टीथ को कौन सा टीथ कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये परमानेंट टीथ जो है वो 17 से लेके 21 साल तक आते रहता है। दांत के अंदर के जो भाग होते हैं उसको एनामेल कहते हैं। यह पार्ट बहुत ही हार्ड और शाइनी होता है। इट प्रोटेक्ट्स द inside part of the tooth. Enamel is the hardest substance in the human body. एनामेल टीथ के अंदर जिस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे नर्व एंडिंग होता है और ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। पल्प जो है वे मैसेज सेंड करता है ब्रेन को, और इसका नर्व होता है वे कनेक्ट रहता है गम्स से, और गम्स जो होता है वे पिंक कलर का होता है जो दांत के अंदर सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ रहता है। अब आगे बच्चों लोग बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला है इंसिसर्स, दूसरा है प्रीमोलर, तीसरा है कैनिनस और चौथा है मोलर। हमारे दांत का फ्रंट भाग जो होता है उनके साइड पे जो टीथ होता है उसे हम इंसिसर्स कहते हैं। They are 4 on the
top and 4 on the lower jaw. They are used for cutting food. इसका यूज किया जाता है भोजन को काटने में, टुकड़ा करने में, पीस करने में। दूसरा कैनिनस, the point and sharp teeth on other side on the incisors are called caninus. There are फोर टीथ जो इसका होता है वो टॉप पे होता है और 2 जो होता है वो बॉटम पे होता है। तीसरा है प्रीमोलर्स। हमारे मुंह के अंदर 8 प्रीमोलर्स टीथ होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? टेकिंग केयर ऑफ टीथ। हम कुछ सिंपल से रूल को मानकर चले तो हम अपने दांत को हेल्दी और प्राकृतिक रख सकते हैं। पहला है, रोज हमें टूथपेस्ट से 2 बार ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के बाद फ्लैसिंग जरूर करना चाहिए। समय समय पर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। ज़्यादा मीठा और ज़्यादा स्नैक्स भोजन में नहीं शामिल करना चाहिए। खाते समय हमें दूध यूज जरूर करना चाहिए भोजन में। इससे दांत को कैल्शियम प्राप्त होता है और जिससे हमारा दांत मजबूत होता है। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी से हमारा जो गम होता है वो मजबूत होता है और हेल्दी होता है। ब्रश से दांत के कोने कोने में घुसाकर साफ करना चाहिए। हमारा ब्रश ऐसा हो जो आगे पीछे आराम से फ्लेक्सिबल होता हो। अगला टॉपिक है हमारा हेल्दी ईटिंग एंड हैबिट। पहला पॉइंट है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। रोज कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। हमेशा फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। खाना में ज़्यादा मीठा और ज़्यादा चॉकलेट नहीं यूज करना चाहिए। कभी भी भोजन की मात्रा ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए।